अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज से ऑनवर्ड हम लोग तमाम पेयरिंग स्कीम, ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम न्यू 9 क्लास की अपने इस चैनल पे अपलोड करेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको तमाम ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम पता चल जाए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली तमाम वीडियोस ताकि आप तक आसानी से पहुंच सकें। स्टूडेंट, फिजिक्स में पेपर किन किन चैप्टर से कैसे बनेगा, ठीक है, हम आपको पेपर पैटर्न भी इस वीडियो में बताएंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि पेपर पैटर्न के अलावा आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट आने हैं, इसके अलावा कि लॉन्ग किस चैप्टर से आना है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिजिक्स के अंदर, तो वो हम आपको इसमें बताने वाले हैं क्योंकि बोर्ड की तरफ से, तमाम बोर्ड्स की तरफ से ये ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, वो एमसीक्यूज का होगा। इसमें टोटल 12 एमसीक्यूज होंगे और चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर जो 4 है, चैप्टर नंबर जो 6 है, स्टूडेंट इन तमाम चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज ने आना है। मैं आपको बताऊंगा एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करनी है। चैप्टर नंबर 1 से एक एमसीक्यूज, 2 से भी एक एमसीक्यूज, 5 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी। स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये जो चैप्टर्स है ना, 1, 2, 5, 7, 8, 9, ये 100% श्योर रखें कि ज़्यादातर इनमें एमसीक्यूज एक्सरसाइज के होंगे। अब 8 या 9 एमसीक्यूज तो एक्सरसाइज के होंगे, बाकी के जो 3 एमसीक्यूज हैं आपने इन चैप्टर्स पे फोकस करना है, 6 पे, 3 पे और 4 पे, क्योंकि इनमें एक एमसीक्यूज तो एक्सरसाइज का होगा लेकिन दूसरा एमसीक्यूज वो अंदर से देगा। अब अंदर से आपने इन चैप्टर्स के फार्मूले, यूनिट्स, कोई टेबल है, ठीक है, वो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपके 12 में से 12 नंबर होंगे। स्टूडेंट, एमसीक्यूज के लिए आप लोग कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज तैयार करें, उसके बाद अगले स्टेप में तमाम फार्मूले, तमाम यूनिट्स पता हों, और अगर किसी जगह किसी चैप्टर में कोई वैल्यू बताई गई है, ठीक है, कोई टेबल है, साइड बॉक्स है, ठीक है, आपने उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपके तमाम एमसीक्यूज में पूरे नंबर होंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें टोटल आपके पास 8 शॉर्ट होंगे, आपने कोई से 5 करने होंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर 2 में से और चैप्टर 3 में से होगा। ये श्योर है कि ये तीनों, इन पहले 3 चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 1, अगेन बोल रहा हूँ, आप 1 को अच्छे से तैयार करें, 2 को करें, 3 को भी। स्टूडेंट, एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको करके आप पूरे नंबर ले सकते हैं, यानी तमाम चैप्टर ना भी करें तो भी आप पूरे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा, चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें से भी 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट आएंगे। तो 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 में से आपने 5 करने होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा पहले 3 चैप्टर्स में से होगा। जिस जिस बच्चे को ये 3 चैप्टर आते होंगे या इनमें से 2 चैप्टर भी अगर आते हैं, पहला और तीसरा आता है, दूसरा नहीं आता, तो भी वो क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है, वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 तैयार होना चाहिए। ठीक है, इन 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 8 शॉर्ट आएंगे, आपने 5 करने होंगे। अगेन अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लग रहा है वो आप इसमें से छोड़ सकते हो, लेकिन कैसे आपको पता हो कि जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 2 शॉर्ट आने हैं। तो अगर आपको लगता है कि चैप्टर 6 छोड़ दिया जाए, मुश्किल है, 4 और 5 सिर्फ शॉर्ट में कर लिया जाए लेकिन कंप्लीट, तो भी आप क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपने 5 शॉर्ट करने, 8 के 8 नहीं करने, तो 3 और 3 6 शॉर्ट आपको आते होंगे इंशाल्लाह। तो आप इसमें से चैप्टर 6 जो है वो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 से होगा, 8 से होगा और 9 से होगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, 7 से भी 3 शॉर्ट आने हैं, 8 से भी 3 शॉर्ट आने हैं, 9 से 2 शॉर्ट आएंगे। अगेन आप चैप्टर 9 को स्किप कर सकते हैं अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है,
तो आप चैप्टर 7 और 8 कर लीजिए, इसमें भी टोटल 8 शॉर्ट आएंगे, आप 5 के 5 अटैम्प्ट कर लोगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अगर लगता है कि पूरे नंबर्स लेने हैं तो कोशिश कीजिए सारे चैप्टर्स कीजिए, बिकॉज कभी कभी ये होता है कि आपने अगर 2 चैप्टर किए हैं और आपको उनमें शॉर्ट कोई मुश्किल आ गया, आपको नहीं आता, कंसेप्चुअल है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर है आप सारे चैप्टर्स कीजिए, लेकिन अगर मतलब आपके लिए प्रॉब्लम है, आपको याद करने में इश्यूज होते हैं, तो फिर पेयरिंग स्कीम फ़ायदा देती है। आप पेयरिंग स्कीम से साफ साफ नज़र आ रहा है कि सिर्फ 1 और 3 करके या 1 और 2 करके भी आप 5 शॉर्ट अटैम्प्ट कर लोगे। इसी तरह कोई से 2 चैप्टर जो मर्जी सिलेक्ट कर लो, आप 5 शॉर्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। यानी 4 और 6 करो तो भी 5 शॉर्ट आप कर लोगे, ठीक है। इसमें 7 और 9 करो तो भी 5 शॉर्ट आप अटैम्प्ट कर लोगे। आप इसे नोट कीजिए, और जिस चैप्टर को हर पोर्शन में आप स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जो फिर 2 चैप्टर करें वो कंप्लीट करने हैं, ये शर्त है, उसमें फिर कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जो सबसे बड़ा सवाल है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें ये पता चल जाए कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये बात किसी भी टीचर को नहीं पता कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है। स्टूडेंट, ये पेयरिंग स्कीम न्यूमेरिकल से रिलेटेड कंफर्म नहीं होती, याद रखिएगा। अगर कहीं बताई भी जा रही है तो वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें अब ए बी पार्ट का कोई पता नहीं है। बस ये पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 1, 2 और 3 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4, 5 और 6 में से होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से होगा। हाँ, एक बात आप कंफर्म कर सकते हो कि जिन जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है, इसका मतलब उन चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब जैसे 7, 8 और 9 में से है, तो स्टूडेंट मैं आपको न्यूमेरिकल्स में एक हेल्प कर दूं कि ये जो आखिरी पोर्शन है ये लाजमी कीजिए, 7, 8 और 9, क्योंकि ना चैप्टर 9 में न्यूमेरिकल्स हैं, ना चैप्टर नंबर 8 में न्यूमेरिकल्स हैं। स्टूडेंट, आपको सिर्फ चैप्टर 7 करना है, और अच्छी बात यह है कि इसमें भी सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स हैं 7 में। तो आप सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स करके जो है वो आप पूरे 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। इनमें से कोई सा एक आएगा, कंफर्म हो गया कि न्यूमेरिकल चैप्टर 7 से आएगा, क्योंकि 8 और 9 में न्यूमेरिकल्स नहीं है। हाँ, अगर इसकी कोई एग्जाम्पल्स हैं तो वो आप कर लें। उसके बाद जो चैप्टर 1, 2, 3 है, इसमें भी किसी से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आपको ये तीनों करने पड़ेंगे, 4, 5, 6 भी तीनों करने पड़ेंगे। लेकिन एक हेल्प है कि आप 9 के 9 चैप्टर लॉन्ग में नहीं करेंगे, आप कोई से 6 चैप्टर सेलेक्ट कर लें जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से 6 चैप्टर सेलेक्ट करें और उनको कंप्लीट तैयार करें विद लॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। और इसके अलावा जो जैसे मैंने आपको बोला, हर पोर्शन में भी आप एक एक चैप्टर छोड़ सकते हो शॉर्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट आपको उसमें से तैयार नहीं हो सकते तो आप फिर वहाँ से नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये पेयरिंग स्कीम समझ आई होगी, और आने वाले वक्त में हम बाकी तमाम बुक्स की भी पेयरिंग स्कीम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।